राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरी इस वीडियो में राधा रानी की बहुत ही सुंदर कहानी श्रवण करवाऊंगी। बरसाना के एक संत की बड़ी सुंदर सत्य घटना है, तो आप ध्यान से सुनिए। एक संत बरसाना में रहते थे और हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते थे तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। आज सुबह उठकर रोज की तरह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शन को गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन मैंने आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाई। लोग राधा रानी के लिए नारियल लाते हैं, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया है। यह विचार जब संत जी के मन में आया कि जब सभी मेरी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लाते हैं तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ ना कुछ लेकर जरूर आऊँगा। अब संत जी सोचने लगे कि लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। सुबह उठकर स्नान किया और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मार्केट में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाई और अपनी कुटिया में आकर के अपने हाथ से लहंगा चुनरिया को सिला और सुंदर से सुंदर उस लहंगा चुनरिया में गोटा लगाई। जब पूरी तरह से लहंगा चुनरिया को तैयार कर लिया तो मन में सोचा कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी राधा रानी बहुत ही सुंदर लगेगी। यह सोच करके आज संत जी उस लहंगा चुनरिया को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले गए। मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगे और अपने मन में सोच रहे थे, आज मेरे हाथों के बनाए हुए लहंगा चुनरिया राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली खूब सुंदर लगेगी। यह सोचकर जा रहे थे। इतने में एक बरसाना की लड़की आई। बरसाने में छोटी बच्ची को लाली बोलते हैं, तो वो बाबा जी के सामने आई और बाबा से कहती है, बाबा आज आप बहुत खुश हो, क्या बात है बाबा बताओ ना। तो बाबा ने कहा कि लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैंने अपने हाथ से राधा रानी के लिए लहंगा चुनरिया बनाया है। इस लहंगा चुनरिया को राधा रानी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। तब उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ ना, आपने लहंगा चुनरिया कैसी बनाई है। लहंगा चुनरिया को देखकर वो लड़की बोली, अरे बाबा राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाक है, तो ये मुझे दे दो ना। तो महात्मा बोली कि बेटी तुमको मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा, लेकिन ये तो मैंने अपने हाथों से राधा रानी के लिए बनाकर लाया हूँ, तुमको तो मैं कोई दूसरा दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया। बाबा ये मुझे दे दो। पर संत जी जिद करने लगे कि दूसरी दिलवाऊंगा, ये नहीं दूंगा। लेकिन वो बच्ची भी इतनी तेज थी, संत जी के हाथ से छुड़ा लहंगा चुनरिया को छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख होने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ नहीं चढ़ाया, लेकिन जब लेकर आया तो लाली लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब क्या करूँगा। यह सोचकर संत जी उसी सीढ़ी में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप रो क्यों रहे हो। तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई।
संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुनरिया बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लेते हैं। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया और राधा रानी के दर्शन को लेकर चले गए। रोना तो बंद हुआ, लेकिन मन बहुत खराब था, क्योंकि उनके मन में जो इच्छा थी वह पूरी नहीं हुई। तो अनमने मन से राधा रानी का दर्शन करने के लिए संत जी चले गए और मन में ये सोच रहे हैं कि मुझे लगता है कि किशोरी जी की इच्छा नहीं थी, शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक पहनना ही नहीं चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर जा रहे थे। मंदिर आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, बाबा देखो तो आज हमारी राधा रानी बहुत सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर के जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाकर देखा तो जो लहंगा चुनरिया बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वहीं आज राधा रानी ने पहन रखा था। बाबा बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहा, राधा रानी आपको इतना भी सब्र नहीं हो रहा था? आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही लेकर भाग गई, ऐसा क्यों? सर्वेश्वरी श्री राधा रानी ने कहा कि बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और ये केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है, तो मैं खुद ही आकर के आपसे लहंगा चुनरिया छीनकर भाग गई थी। इतना सुनकर के बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का धन्यवाद किया। तो प्यारे भक्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट बॉक्स में राधे राधे